होली में रंग लगाने बात कर रहे हैं, आपसे भी बात कर रहे हैं, आपसे भी हम बात कर रहे हैं, जब बीच में आपको सुनने की आदत है आपको, जब गार्जियन बोला तो गार्जियन का मान रखिए, चुप रहिए। 50 को गायक का नाम आपको बता दे जो गलत गाते हैं भोजपुरी में, आप हमसे बहस मत करिए। बगल में बाबा है नहीं तो हम आपको बहुत जवाब दे देते। आप क्या जवाब दीजिएगा? बहुत जवाब देते। आपको बात करने का ढंग ही नहीं नहीं, है। आपको आप पहले बात करने का ढंग सीखिए। बात करने का आप सुनिए, आप चोली लहंगा कर रहे हैं, होली में आपको चलता 50 क्या गायक का ऐसे नाम बताए जो चोली में जो चलता क्या? अलबल गाते हैं भोजपुरी में। होली में चलता क्या? ठीक है, आप गा लिए 50 गायक का बोले ना कि भोजपुरी को आप क्या बोल दिया, 50 गायक का नाम बोले कि जो अलबल गाते हैं, 50 गाने का जो आप अपनी माँ बहनों के साथ नहीं सुन सकते हैं। अच्छा, हम लोग का गाना खेसारी जी पहले होली गाते थे लाइव टाइप का, सेम वही पैटर्न लेके आए हैं हम। कसम खा के बोलिएगा कि आप टिक खड़ा करने का बात इस गाने में कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं राइज अप बिहार। दो चर्चित चेहरा हमारे बगल में बैठे हुए हैं। एक का तो चर्चा इतना है भाई कि लिमिट ही नहीं है। हमारे बड़े भैया आदर्श हमारे पवन पांडे जी हैं, राइटर पवन पांडे जी और बगल में शशि भैया हैं, शशि लाल यादव जी हैं। और सबसे खास बात देख रहे हैं, बहुत प्यारे दिख रहे हैं, जन्मदिन है इनका। तो सबसे पहले जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भैया आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पवन भैया आपसे जानेंगे कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है और आपका भी स्वागत है और सब लोग मिलके बोलिए हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे बने? हम तो एकदम करिया बनी, लेकिन मस्त बनी, टनाटन बनी और बहुत अच्छा लगा था निरुआ। सबसे पहले बताइए कैसा लगा आज आपके जन्मदिन पे? बहुत चर्चित हीरोइन, बहुत चर्चित कलाकार आए, खासकर पवन भैया के ऑफिस में आपका जन्मदिन मनाया गया, क्या कुछ कहिएगा? हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि बाबा के यहाँ हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट किए, तो ये हमारे खातिर सबसे बड़ा क्या बात बा। बाकी जितने कलाकार लोग आए, हमारे मीडिया से जितने भाई लोग आए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बिल्कुल, वो तो हम लोग का सौभाग्य है कि पवन भैया जब बुलाते हैं तो आना पड़ता ही है। इनका प्यार शुरू से मिल रहा है और आपको भी प्यार मिल रहा है। और आपका प्यार इसलिए मिल रहा है कि देखिए भाई, पवन धुन म्यूज़िक अलग एक कंपनी भी खुला, पवन धुन म्यूज़िक से लगातार आपका गाना भी आ रहा है। लेकिन एक चीज़ हमको उसमें तनी मुनी खटपट लगा है, वो सवाल आपसे करेंगे हम। जी जी। पवन धुन म्यूज़िक से आपका एक गाना आया था, खरा हो जाई। अब उसमें कवि क्या खरा करने की बात करे, हमको अभी तक समझ में नहीं आया है। अगर ये अश्लील है तो मेरे हिसाब से ये गलत है, और इसलिए गलत है कि बड़े भाई पवन पांडे जी के चैनल से आया है। आपको डिस्क्लेमर करना होगा भाई, क्या कुछ गाना है? देखिए, हम बतावे कि चाहे भैया कि अपना सोच पर निर्भर बाकी हम कौना पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था वो चीज़ के गाना हमने इसे बनाई मेंशन कि हम अपन लाइन गावत नहीं। बिल्कुल गई कि तू इशारा कद गोरी हमारे खड़ा हो जाई, मतलब तू इशारा कद। एक फिल्म आ रहा है नीरव भैया के, राजा बाबू, वो में देखते हुएगा जब अक्षरा जी ऐसे टच कर रहे हैं ना, तो गोधना कथी नाम है उनका, ऐसे टिक बटन से खड़ा हो जाते, तो यही टिक खड़ा करने का हम लोग टिक खड़ा करने टिक खड़ा क्या कुछ कहिएगा पवन भैया, यही बात है? देखिए बताते हैं बहुत कुछ खड़ा कर सकते हैं, आपका नज़रिया जैसा है। जैसे कोई बहुत बढ़िया खेसारी जी स्टेज पे बात बोलते हैं कि लड़की के साथ अगर आप बाजार में जा रहे हैं बहन के साथ तो लोग कहते हैं गर्लफ्रेंड है, मेहरारू के साथ लोग कहते हैं तो भाई है, ऐसे कमेंट होता है। आपको जिस नज़रिए से देखेगा, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस खड़ा होने का देखेगा, शरीर के जिस अंग का देखिएगा, वो चाहे बाल हो, रोआ हो, केस हो, कुछ भी हो, तो हाथ हो, गोर हो, चाहे जो हो, तो वो खड़ा हो सकता है आपका। लेकिन आपको नहीं लगता है पवन भैया कि आपके कंपनी का गाना है और आप ही ऐसा बात कहिएगा तो भोजपुरी में भाई, एक देखिए शशि जी बुरा मत मानिएगा, भोजपुरी का लेवल बहुत गिरा रहे हैं आप लोग। आपको पता है कि खड़ा हो जाए लोग क्या क्या सोच रहा है? देखिए, इतना गंदा गाना मत गाइए कि जिससे लोग को बुरा लगे, और खासकर पवन भैया की कंपनी से नहीं अच्छा लगा। देखिए, ई तरह हुआ सोच पर भैया निर्भर करता है कि भोजपुरी कैसे गिरा था, कौन एंगल से भोजपुरी गिरा था। अब खड़ा हो जाइए, क्या आप बोल रहे हैं कि टिक, माने ई कौन नॉलेज ला रहे हैं कि वहां से टिक उठ रहा है तो हम उसको खड़ा करने आपके ख्याल से क्या खड़ा हो जाइए भाई? हम कैसे बोल रहे हैं? आपके अगर हिसाब से उठा रहे हैं इस पे, तो आप हमको बताइए कि आप क्या खड़ा कराना चाह रहे हैं? हम अपने दिमाग से क्या खड़ा कराना चाह रहे हैं? हम गाए हैं, हमने नहीं गाया है ना। यही सबसे बड़ा दिक्कत है भोजपुरी के सिंगरों का। मेरे को बहुत बुरा लगता है भैया। मान लीजिए सवाल करना मेरा काम है, तो आप क्या आपको जवाब देना है ना। हम जवाब सवाल मैंने किया, आप जवाब दीजिए। ये सब करना हो तो हमको मत बुलाइए। हम जवाब दिए ना आपको। क्या जवाब दिया? कि टिक खड़ा होने का। अब टिक खड़ा, माने आप कसम खा के बोलिएगा कि आप टिक खड़ा करने का बात इस गाने में कर रहे हैं। बोलिए कि आप क्या खड़ा करवाना चाह रहे हैं? हम खड़ा हाँ, मतलब आप अब क्या खड़ा करवाना चाह रहे हैं? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पत्रकार से ही आप लोग उलझ जाते हैं। नहीं, आप भाई हैं, पत्रकार के साथ भाई हैं, वो भाई हैं,
भाई है तो भाई का आप यही इज्जत कर रहे हैं कि भाई को ही उल्टा सवाल पूछ दे नहीं, रहे हम हैं। तो जवाब दिए ना उसका, हम तो जवाब दिए मतलब कि आपके टिक खड़ा होने का हम चर्चा कर रहे हैं। तो उस गाने में आप टिक खड़ा करा रहे हैं। हाँ। वीडियो में टिक दिखाए हैं खड़ा कराते देखिएगा लास्ट अंतरा में टिक खड़ा कराए हैं हम अपना ही टिक ऐसे खड़ा किए हैं, फिर वीडियो उसने तो हाथों खड़ा किया है बेचारा, ऐसे ऐसा हाँ, नहीं है। तू इशारा कर दो गोरी अमर खड़ा हो जाए। देखिए आप पहला ही बोले कि सोचने का भाव है अलग अलग। भाई छोड़िए, अभी जो हम लोग का होली आया है धीरे धीरे डालब टाइटल, तो धीरे धीरे डालब, यही दो अर्थीय टाइटल है। लेकिन क्या है कि उस गाना को सुनिए, उस गाना को जब सुनेगा तो आप बार बार सुनिएगा गाना सुनिए। लेकिन एक चीज देखा जाए कि पवन बाबा का कंपनी है, पवन धुन म्यूजिक का कंपनी है। आप समझिए इस बात को कि कुछ भी होगा तो एक मर्यादा में ही होगा। क्या भैया गलत बोल रहे हैं तो बताइएगा। तो अभी तो हम रिलीज किए हैं। हाँ, अगर गलत रहता तो नहीं रिलीज करते। लेकिन लगातार आपसे भी पूछेंगे कि पवन धुन म्यूजिक, ये हालांकि बहुत पहले आना चाहिए था, बहुत लेट से आप म्यूजिक कंपनी खोले हैं, दर्शक इससे भी नाराज हैं। लेकिन शशि लाल यादव जी का बैक टू बैक गाना आ रहा है और हिट भी हो रहा है। हाँ लगातार। अभी तो हम लोग होली छोड़े एक ही दिन में 50,000 है और अच्छा है। 2,000 सब्सक्राइबर 50,000 हुआ, अब 5,000 सब्सक्राइबर होने जा रहा है। वॉचिंग टाइम भी अच्छा है और हमको लगता है कि जिस सप्ताह से चल रहा है तो जल्दी 1 मिलियन हो जाएगा। तो समझिए कि 2,000 सब्सक्राइबर वाले चैनल के लिए आज 3-4 हज़ार घंटा चल रहा है। तो ये बहुत है, क्योंकि लोग 50-50 लाख रुपया खर्चा करके 10-10 लाख रुपया खर्चा कर करके आज 2,000 सब्सक्राइबर के हम लोग चैनल का टक्कर दे रहे हैं, बड़े बड़े चैनल का। तो ये बहुत अच्छा बात है और हमारे लिए तो भाई अच्छा इनका गाना चल रहा है तो हम इनका ज़्यादा गाना करेंगे। लेकिन पवन भैया कौन कौन सा धमाका आएगा, क्योंकि पवन धुन म्यूजिक खुला है तो पवन धुन म्यूजिक ऐसे ही तो नहीं खुला होगा, प्लानिंग तो बहुत बड़ा किए होंगे। क्योंकि पवन पांडे जी का एक खासियत है, आपको बता दूं कि कोई भी काम करेंगे ना तो बखूबी एक प्लानिंग से, और सबसे बड़ी बात आप काम भी किए होंगे इसका वीडियो। तो पवन भी आपको डायरेक्शन दिए थे कि नहीं? डायरेक्टर भी आपको पता है? बताए थे भैया क्या क्या आएगा? देखिए अभी तो होली हम लोग उसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि अच्छा सजेशन चल रहा है। और दूसरी चीज़ की जैसे खेसारी जी पहले होली गाते थे लाइव टाइप का, सेम वही पैटर्न लेके आए हैं हम। मैंने जस्ट लाइक उसमें खेसारी जी नहीं है, उसमें शशि लाल यादव जी हैं और अंतरा सिंह प्रियंका है। मतलब पुराना जो खेसारी लाल यादव जी का छवि दिखता था वो अब शशि लाल यादव जी दिखाएंगे। हाँ वही, वो गाना गा के भी बताएंगे। बहुत प्यारा गाना है होली का। गाइए गाना। हाँ गाना ऐसे हम अपन लाइन गावत नहीं। अरे धीरे धीरे रंग बेलहंगा, धीरे धीरे रंग बेलहंगा, चोली बूटीदार हो कि देवरे के बनल भौजी, होली में भतार हो कि देवरे के बनल भौजी। बताइए, फिर चोली लहंगा कर दिया। तो होली में चोली लहंगा चल रहा है, चोली लहंगा चलता है भोजपुरी में। होली में कहीं चोली लहंगा चल रहा है। रंगवा केने लगा रहुआ? रंग चोली में ही लगाइए, लहंगा में ही लगेगा। होली है, बुरा ना मानो। होली तो हिंदियों गाना चोली है रंग का है। अभी क्या बोले हैं कि होली में चोली में रंग लगा? नहीं, हम ये बोले हैं ना होली में चोली लहंगा। तो स्थिति खराब मत करिए भोजपुरी का, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। आप बोल रहे हैं चोली में रंग लगाएंगे, ये क्या मतलब हुआ भाई? मतलब कहाँ रंग लगाते हैं आप खुद बहुत अंदर तक चले जा रहे हैं। आप ही ना बोल रहे हैं कि चोली में रंग नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा? हम तो बोलने भी नहीं गए, कह रहे हैं कि चोली में रंग लगेगा। भोजपुरी का सिंगर है, बताइए। बहुत कमाल का गाना। आप एक बार आप लोग पूरा वीडियो देखिए, मजा नहीं आ जाएगा तो आप सब बोलिएगा चोली वोली में रंग लगाइएगा। ये भैया होली का गाना है तो होली में लहंगा चोली में गाना नहीं लगता है तो कहाँ लगता है? आप खुद बोल रहे हैं कि चोली में रंग लगाए, मतलब चोली का मतलब है कि चोली में रंग गाना में वो लाइन है भैया। अभी आप बोले कि चोली में नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा? हाँ तो चोली में नहीं लगेगा रंग। भोजपुरी का हमको दुर्भाग्य लगता है, बगल में गार्जियन है लेकिन बहुत चीज बोल देते हैं हम। ये सब काम तनी कम करिए। बगल में बाबा है नहीं तो हम आपको बहुत जवाब दे देते। आप क्या जवाब दीजिएगा? बहुत जवाब आपको बात करने का ढंग ही नहीं है। आपको आप पहले बात करने का ढंग सीखिए। बात करने का ढंग है। आप भोजपुरी सुनिए, हम एक भोजपुरी के एक छोटा सा अंग है। भोजपुरी जो हमारा परिवार है, एक छोटा सा अंग है। और आप पूरे बहुवचन में आप पूरे भोजपुरी को बोल रहे हैं। भोजपुरी को नहीं बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं। नहीं, आप थोड़ा देर पहले बोले थे। तो भोजपुरी के कलाकार में अधिकतर कलाकार तो यही ना है भाई, लहंगा चोली डिश डैट कर रहे हैं। आप सही से बता, सही से 50 को गायक का नाम आपको बता दे जो गलत गाते हैं भोजपुरी में। आप हमसे बहस मत करिए। बहस नहीं कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, बहस नहीं कर रहे हैं। अगर जवाब नहीं देंगे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा आपके सवाल का जवाब? आप भोजपुरी को पूरे बोल रहे हैं, एक बहुवचन करके बोल रहे हैं। अगर अपना ट्रेंडिंग सेक्शन खोलिएगा ना भोजपुरी का, तो उसमें 20 गो आपका भोजपुरी का गाना मिलेगा। तो आपको तो गर्व किसका किसी का मिला, हमारे भोजपुरी सिंगर का किसी का मिला। हमारा ही 10 गाना ट्रेंडिंग में अभी इंस्टा पे। तो सब वही गाते हैं।
अच्छा अब तो आप क्या नहीं, गए? आप ये सुनिए, चीज़- आप चोली लहंगा कर रहे हैं। होली में आपको चलता 50 क्या है? गायक का ऐसे नाम बताए जो होली चोली में जो चलता क्या अलबल है? गाते हैं भोजपुरी नहीं, में। होली में चलता क्या ठीक है, आप गा लिए 50 गायक का बोले ना कि भोजपुरी को आप क्या बोल दिया। 50 गायक का नाम बोले कि जो अलबल गाते हैं। 50 गाने का जो आप अपनी माँ बहनों के साथ नहीं सुन सकते हैं। अच्छा, हम लोग का गाना आप माँ बहन के साथ भी सुन सकते हैं? सुन सकते हैं ना। होली में अगर आप अपने माँ बहन के साथ सुन सकते हैं तो हम भी सुन सकते हैं। बात खत्म। होली में चोली लहंगा ना हो, ठीक है, करिए चोली तो लहंगा। जूता जाने दी, देखिए बात यही सब कारण से हम इंटरव्यू नहीं लेते हैं। लेकिन बगल में गार्जियन है, आपका सम्मान है भैया। लेकिन जाते जाते आप दर्शकों से क्या कहेगा? अब आपसे बात नहीं करेंगे हम। आप चोली लहंगा करिए, भोजपुरी को बर्बाद कर दीजिए, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन आपको इतना ही कहेंगे, अच्छा गाना गाइए, अच्छा आपका गाना, सपोर्ट रहेगा। अच्छा गाना भी हम गाते हैं। देखिए हालात नहीं कीजिए, आप लोग बताते देखिए जी। क्या है ना कि चोली लहंगा कहने का ढंग होना चाहिए। ठीक है, आप उस समय से बहस कर रहे हैं, गाना एक बार जाकर सुन लीजिएगा पौन धुन से। वो गाना लिखा हुआ मेरा ही है, होली का गाना है। चोली लहंगा कहने का ढंग होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि आप होली सुने होंगे हिंदी का, उसमें भी चोली शब्द का यूज होता है। जी। ऐसा नहीं कि उसमें चोली शब्द का यूज नहीं होता। अभी लेटेस्ट फिल्म आया था, उसमें भी चोली शब्द का यूज हुआ है। ऐसे बहुत पुराने दशक से 90 दशक में भी चोली का चोली से हम नहीं कर रहे, ये बोला है कि चोली में रंग लगाए। चोली के नाम चोली में रंग नाम लगाने तो का कोई उसमें गाजर नाम चोली में रंग लगाने आपसे का बात कर रहे हैं, आपसे भी बात कर रहे हैं। आपसे अभी हम बात कर रहे हैं। देखिए नहीं, आपसे हम बात कर रहे हैं। जब बीच में आपको कुछ रुकने का आदत है आपको, जब गार्जियन बोला तो गार्जियन का मान रखिए, चुप रहिए आप। जैसे कहने का मतलब है कि वो क्या है ना कि वो जो सेंस है ना, वो जो बोले वो चीज़ नहीं है उसमें लिखा हुआ। उसमें क्या हुआ है कि वो अलग चीज़ लिखा हुआ है। आप देखें कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसको आप लिखने में सोभर भी कर सकते हैं। वो यू देखिए होली में है तो हम अब उसको अब किसी प्राइवेट चीज़ का नाम रखें तो वो गंदगी है। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे रंगम लहंगा चोली बटेदार हो क्या होता है ना कि ये एक दूसरा सेंस है कहने का। आप फिचकारी से दूर से भी फिचकारी से रंग फेंक के, बाल्टी से भी रंग फेंक के कलर कर सकते हैं। लेकिन वह कहते हैं कि हम उसी में डालेंगे तो ही हो गया गलत। रंगने और डालने दोनों में अंतर है। डालने जब डालिएगा तो करीब जाके, और रंगने का मतलब आप दूर से फुहारा मार के भी रंग सकते हैं। तो दोनों में अलग है, अलग अलग सेंस है, इसलिए ज़्यादा लड़ाई नहीं कीजिए। बाकी लड़ाई नहीं करेंगे। दर्शकों से अपील है कि आप लोग इनका गाना सुनिए और बताइए अगर ये गलत गा है ना। मान चलिए मैं तो एक पत्रकार हूँ, मेरा काम है छायाकार भेजने का, लेकिन दर्शक अगर कह दिए कि इनका गाना गलत है तो मैं गारंटी कह रहा हूँ कि इनको गाने नहीं दूंगा। इतना वादा है आपसे। तो पहले देखिए, दर्शक बोलेंगे कि सही है तो आप गाइए, नहीं सपोर्ट करेंगे। नहीं, आप तो हमको गाने नहीं दीजिएगा। नहीं, अगर आप हमको गाने नहीं दीजिएगा। अगर दर्शक बोलेंगे कि आप एक चीज बताइए, आपको हम अभी दर्शक का ही रिजल्ट आपको देते रहे। चैनल का 2000 सब्सक्राइबर पवन धुन म्यूजिक का जब गाना चढ़ा, और एक दिन में 50,000 व्यूज आना। सुनिएगा पूरा बात, एक दिन में 50,000 व्यूज आ जाना और एक दिन में 5,000 सब्सक्राइबर हो जाना, तो दर्शक बता नहीं दिए तो आपको ये पवन बाबा का ना कमाल है। ये तो हम पवन बाबा का कमाल कहेंगे, आपका कमाल नहीं कह देंगे। पवन बाबा लिखे हैं, बाबा लिखे हैं, तो हम गाए हैं, गाने हो गए ना गाए हैं। ठीक है, पवन बाबा लिखे हैं। लेकिन हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उसको देखने तो दीजिए। ये हमारे दर्शक आप देखिए और बताइए कि घिनौना गाना गाए हैं कि नहीं गाए हैं। वो आपको बताना होगा। वो आपके परिवार है कि क्या है वो बताएंगे कमेंट में। कमेंट करिए, बहस नहीं करना है। बंद कीजिए, बंद कीजिए।